Hey kids, welcome to our little Grizzo TV. एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक गरीब धोबी ने सोचा, यदि वो ऐसा कर पाया तो उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और उसने ऐसा करने का निश्चय किया। वो नदी में जाकर पूरी रात खड़ा रहा। ठंड से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो महल के ऊपर जल रही मशाल को देखता रहा। अगले दिन जब दरबार में वो बादशाह अकबर के पास आया अपना इनाम मांगने के लिए, तो बादशाह ने कहा, पहले ये बताओ, तुम पूरी रात इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? धोबी ने जवाब दिया, जहाँ पना आपके महल की छत पर जो मशाल जल रही थी, मैं सारी रात उसे ही देखता रहा और उस मशाल की आग से मुझे शक्ति मिली, इसीलिए मैं सारी रात खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारी रात उस मशाल की आग से गर्मी लेते रहे, इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो सकते। बादशाह की बात सुनकर बेचारा धोबी उदास होकर वहां से चला गया। बीरबल वहीं दरबार में खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि वो उस गरीब को उसका इनाम जरूर दिलवाएंगे। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह अकबर ने एक सिपाही को आदेश दिया कि वो बीरबल के घर जाकर उन्हें बुला कर लाए। सिपाही बीरबल के घर गया और उनसे कहा कि आपको बादशाह अकबर ने अभी दरबार में बुलाया है। बीरबल ने जवाब दिया, मैं अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, ये बन जाएगी तो इसे खाकर दरबार में आ जाऊंगा। सिपाही वापस महल आ गया और उसने पूरी बात बादशाह को बता दी। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी बीरबल दरबार में नहीं आए, तो बादशाह अकबर ने सोचा कि वो खुद उनके घर जाके देखेंगे, और फिर अपने सिपाहियों के साथ वो बीरबल के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 3 बहुत लंबे लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया टंगी हुई है और उसके नीचे आग जल रही है। बादशाह अकबर ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उस हंडिया में अपने लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? भला इस तरह खिचड़ी कैसे बनेगी? तुमने हंडिया इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है, वहाँ तक तो आग पहुँच भी नहीं पा रही है। इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं बन पाएगी। बीरबल ने कहा, जरूर बनेगी महाराज। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल की छत पर लगी मशाल की आग से धोबी को आंच मिलती रही और उसकी गर्मी पाकर वो सारी रात नदी में खड़ा रहा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल उनको क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने उसी वक्त अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन उस धोबी को ढूंढ कर लेके आओ। धोबी को दरबार में बुलाकर इनाम दिया गया और इस तरह बीरबल की चतुराई की वजह से धोबी को इंसाफ मिला। बादशाह अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। वह काफी गरीब था, लेकिन वो हर रोज कड़ी मेहनत करता था और इस तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। किसान का एक पड़ोसी था जो बहुत चालाक था और उसने कई लोगों को धोखा दिया था। किसान को पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा।
और उसे अपने सारे पैसे दे दिए। लेकिन पड़ोसी उसे कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा था। उसी दिन बादशाह अकबर अपने राज्य में नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल उनके साथ थे। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और वे दोनों बहुत खुश थे। बीरबल अपनी दिलचस्प कहानियों के साथ बादशाह अकबर का मनोरंजन कर रहे थे। तभी वह किसान और उसका पड़ोसी उनके पास शिकायत लेकर आए। किसान बादशाह अकबर के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज, मैंने इस आदमी से एक कुआं खरीदा था और अब वह चाहता है कि मैं उस कुएं से पानी लेने के लिए इसे पैसे दूं। ये सही है महाराज, पड़ोसी ने कहा। मैंने उसे कुआं बेचा था, उसके अंदर का पानी नहीं। दोनों के बीच का तर्क बादशाह को अचंभित कर गया। उन्होंने बीरबल से उनके बीच की लड़ाई को निपटाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुना। उसने देखा कि किसान गरीब था, लेकिन एक सच्चा आदमी था। बीरबल जल्दी समझ गए कि गरीब किसान का पड़ोसी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल कुछ समय के लिए शांत रहे। फिर बीरबल ने पड़ोसी से कहा, मैं समझता हूँ कि आपने इस कुएं को किसान को बेच दिया है, इसलिए कुआं अब उसी का है। पड़ोसी ने जवाब दिया, यही सही बात है यजमान, लेकिन अगर आपने अपना पानी उस किसान के कुएं में रखा है तो या तो आप उसे उस पानी का किराया दें या फिर आप अपना सारा पानी उस कुएं से निकाल लें। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली। उसने बादशाह से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। किसान ने समस्या को इतनी आसानी से हल करने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। यह देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने आप को दूसरों से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा।